ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो के टाइटल से, इसके शीर्षक से ही आप सभी शिव भक्त चौंक गए होंगे कि ये कैसी वीडियो है कि भगवान शिव के माता पिता कैसे हो सकते हैं। वो तो आदि अनंत हैं, उनसे ही सभी प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है। वही ब्रह्मांड के अधिपति हैं। अनेक अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उनसे होती है, जिन्हें अरुणाचल में ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं खोज पाए। उन परमेश्वर, उन हमारे स्वामी के माता पिता कौन हो सकते हैं। इस वीडियो के बाद, पूरा वीडियो आपको ध्यान से सुनना है। इस वीडियो के बाद आपका स्वामी को देखने का नजरिया ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको दूसरे शिव भक्तों के साथ भी शेयर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं भगवान शिव की माता के बारे में। जो कुछ शिव भक्त जो इस चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें शायद इस बात का अंदाजा हो गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पुनीतवती की। पुनीतवती की कथा यदि किसी शिव भक्त ने नहीं सुनी है तो लिंक यहाँ आपको आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप पूरी कथा सुन सकते हैं। पुनीतवती की इतनी जो डिवोशन था, उनकी भक्ति थी, शायद मैं उनके बारे में बात करने के लायक भी नहीं हूं। और आप सभी शिव भक्त जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिन्होंने पुनीतवती की कथा सुनी है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। संक्षिप्त में बता दूं, जब उनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी, तब पुनीतवती ने भगवान शिव से एक ही इच्छा करी कि उनका स्वरूप पिशाचनी का हो जाए, और तुरंत ही वो कुरूप हो गई थी। 8 जगह से टेढ़ी हो गई और पिशाचनी के स्वरूप में पुनीतवती आ गई थी, जिन्हें तमिल में कारिकाल अम्मैयार के नाम से जाना जाता है। जहां पर वो रहती थी, देखिए, भगवान शिव के प्रतिबिंब स्वरूप सुंदर मूर्ति भी जब उस स्थान पर पहुंचे जहां पर पुनीतवती रहती थी, उस स्थान पर श्री ज्ञान संबंध जी ने और सुंदर मूर्ति स्वामी ने उस जगह पर अपने पैर भी नहीं रखे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर माता पुनीतवती रहती थी। उन्होंने शिव की भक्ति की है। इस स्थान को दूषित करना उचित नहीं है, इसलिए हम इस स्थान को पैरों से नहीं छू सकते हैं। देखिए कितना डिवोशन है, कितनी भक्ति है। जिस स्थान पर पुनीतवती रहती थी, उस स्थान को पैरों से छूना इन दोनों ने उचित नहीं समझा, जबकि दोनों पर साक्षात शिव कृपा थी। माँ भगवती आदिशक्ति ने स्वयं ज्ञान संबंध जी को 3 वर्ष की आयु में अपना दूध पिलाया था, और शिव हमेशा उनके साथ रहते थे। ऐसी ही कृपा सुंदर मूर्ति के ऊपर थी। इन दोनों ने भी उस स्थान पर पैर रखने के इस बात को उचित नहीं समझा और दूर से ही भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने भी इनको अंदर नहीं बुलाया। भगवान ने भी इनको बाहर ही, नगर के बाहर ही सोपन में जाकर के दर्शन दिए। कारिकाल अम्मैयार या पुनीतवती जब कुरूप हो गई थी, उन्होंने पिशाचनी का स्वरूप धारण किया, तो वो इसलिए धारण किया था कि उनको देह का अभिमान ना रहे। वो शिव भक्तों का पालन करती, शिव भक्तों का भरण पोषण करती थी, उनको अन्नदान, उनको भोजन कराती थी। बहुत सारे स्थानों पर घूमने के बाद, सभी शिव क्षेत्रों में घूमने के बाद, माता पुनीतवती या कारिकाल अम्मैयार कैलाश पर्वत की ओर गई। कैलाश पर्वत पर जब वो पहुंची तलहटी में, तो उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि यहाँ पर मेरे स्वामी रहते हैं, मेरे परमेश्वर शिव यहाँ पर रहते हैं। इस स्थान को मैं पैरों से कैसे छूऊं, और मुझे स्वामी तक पहुंचना भी है। तो पुनीतवती या कारिकाल अम्मैयार ने अपने सिर के बल कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना शुरू किया। इस अद्भुत आश्चर्यजनक भक्ति को देख करके माँ भगवती भगवान के पास में बैठी हुई थी, स्वामी के पास बैठी हुई थी। तो माँ भगवती ने कहा कि ये कितनी अद्भुत भक्ति है, ये कौन है जो इस तरह से कैलाश पर्वत पर सिर के बल चढ़ करके आ रही है। तब ऑथेंटिक चीज कि कारिकाल अम्मैयार या पुनीतवती भगवान शिव की माता हैं। ऑथेंटिसिटी क्या मिलती है? भगवान शिव ने स्वयं उन्हें माता कहा। जिन हमारे स्वामी का एक बार दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि हजारों
जन्मों की तपस्या लगा देते हैं, अनेकों अनेक देवता शिवलिंग की पूजा करते रहते हैं, अनेक प्रजाति के जीव शिवलिंग की पूजा, तपस्या और जप करते रहते हैं। उन हमारे स्वामी के मुखारविंद से पुनीत होतिया कार्यकाल अम्मयार के लिए विशेष शब्द निकले। न केवल कार्यकाल अम्मयार के ऊपर उन्होंने आशीर्वाद दिया, बल्कि संपूर्ण विश्व को आशीर्वाद देते हुए भगवान ने स्वयं उठ करके कहा कि ये मेरी माता है, इसने मेरे भक्तों का पोषण किया है। और उन्होंने स्वामी ने पुनीत होतिया कार्यकाल अम्मयार को अम्बैये शब्द कह करके संबोधित किया, जिसका तमिल का अर्थ माता होता है। तब पुनीतवती ने जब भगवान को देखा तो वो सीधा प्रेम अश्रु बहाते हुए भगवान के चरणों में गिर गई और स्वामी मेरे पिता इस प्रकार कहते हुए भगवान को संबोधित करने लग गई। तब भगवान ने पुनीतवती माता को आशीर्वाद दिया। तब पुनीतवती माता ने यही आशीर्वाद मांगा कि मैं हमेशा आपकी भक्ति की स्तुति करना चाहती हूँ, और मैं जब आप नृत्य करें तो मैं आपके चरणों के पास में बैठना चाहती हूँ। तब भगवान ने उनका ये जो इच्छा थी उसको पूर्ण किया, और तिरुवलंकाडु नामक स्थान पर उन्होंने, जो वटारण्य क्षेत्र है, वहां पर भगवान ने पुनीतवती को आनंद तांडव के दर्शन करवाए। तो अगली बार यदि कोई आपसे पूछे भगवान शिव की माता कौन है, तो आप निसंकोच भाव से पुनीतवती या कार्यकाल अम्मयार का नाम ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पिता के बारे में, कणप्पा नयिनार। कणप्पा नयिनार, देखिए इतना डिवोशन कणप्पा, पुनीतवती, इन सब के बारे में बात करने के हम योग्य बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन जितनी हमारी बुद्धि है, हमारा सौभाग्य है कि कुछ हम इनके बारे में सुनते या कह पाते हैं। बहुत सारे पार्ट इसके आए थे, तो यहाँ आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। जब कणप्पा नयिनार, देखिए 6 दिन पहले उन्हें स्वामी का नाम भी नहीं पता था, वो भगवान के बारे में जानते भी नहीं थे। 6 दिन में ही उन्होंने शिव को प्राप्त कर लिया। जब लिंगम के नेत्र से खून बहने लग गया, तब कणप्पा नयिनार ने अपना नेत्र निकाल करके बाण से और लिंगम पर अर्पित कर दिया था, ताकि भगवान की आंख से खून ना निकले। बिना सोचे समझे नेत्र अर्पित कर दिया। पहली तो सबसे बड़ी बात यही है कि बिना सोचे समझे अपनी आंख निकाल करके उन्होंने स्वामी की आंख पर लगा दी। इतना डिवोशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए कि हमारे स्वामी से, चाहे हम हैं या फिर हमारी तो गिनती ही कहाँ है, देवता, राक्षस या और नाग, जितने भी प्रजाति के जीव हैं, वो हमारे स्वामी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, तपस्या करते हैं, जप तप नियम साधना वगैरह करते रहते हैं, और फिर जब उनकी फलीभूत होती है तो वो कुछ ना कुछ भगवान से मांग लेते हैं। इधर कणप्पा को देखिए, जो ब्रह्मांड को देते रहते हैं, उन्हें अपने नेत्र दे करके कणप्पा खुशी से नाच रहे थे। तो कणप्पा का क्या लेवल है, हम बात करने के भी लायक नहीं है कणप्पा क्या है। उन कणप्पा नयिनार की इतनी अधिक भक्ति देखिए, ब्रह्मांड के अधिपति जो सबको देते हैं, उनको वो नेत्र दे रहे हैं और खुशी से नाच रहे हैं। जब दूसरे लिंगम के दूसरे नेत्र से जब खून निकलने लग गया, तो कणप्पा ने अपना दूसरा नेत्र भी चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए जैसे ही बाण लिया, तो भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया और पुकारा, कणप्पा। कण अप्पा, अप्पा का अर्थ क्या होता है? अप्पा का तमिल में अर्थ होता है पिता। तो यहाँ भी ये बात क्लियर हो जाती है। इनका नाम वैसे तो थिन्नन या धीर था, धीर भक्त, किंतु स्वामी ने इन्हें कणप्पा कह करके 3 बार संबोधित किया, और उन्हें रोकते हुए, दूसरा नेत्र अर्पण करने से रोकते हुए स्वामी ने उनका हाथ पकड़ करके उन्हें अपने दाहिनी ओर कर लिया। और एक और सीक्रेट मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ पुनः यहाँ पर उजागर कर देता हूँ, क्योंकि कणप्पा सीरीज में भी मैंने बात आप सब शिव भक्तों के साथ शेयर करी थी कि शिवलोक में जहाँ स्वामी विराजते हैं, उनके राइट हैंड में हमेशा कणप्पा खड़े रहते हैं। तो शिवलोक की भी एक सीक्रेट बात आपको पता चल गई। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी शिवलोक तक तो हम जा ही नहीं रहे। स्वामी के इतने अद्भुत भक्तों के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में हम जान करके पुलकित होते रहते हैं। तो कणप्पा हमेशा भगवान के राइट हैंड में खड़े होते हैं, और कणप्पा को
आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपने एक स्तोत्र में मेंशन किया है। शिवानंद लहरी के 63वें श्लोक में आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरी की पूरी कथा एक ही श्लोक में उन्होंने शॉर्ट रूप में मेंशन की है। उन्होंने कहा कि मुख में भरा हुआ जल ही आपका अभिषेक द्रव्य बन गया है और चखा हुआ मांस ही आपके लिए नैवेद्य अर्पित किया गया। कैसी भक्ति आपके प्रति हे पशुपति है। इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने भी इन कनप्पा नैनार की कथा को शिवानंद लहरी के 63वें श्लोक में मेंशन किया है। और तिरुवाचकम, जो कि मैं कुछ बोल ही नहीं चल सकता इस ग्रंथ के बारे में, तो तिरुवाचकम में भी माणिक्यवाच ने स्वयं ये भगवान को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी भक्ति कनप्पा के जितनी नहीं है, फिर भी आपने मुझे स्वीकार किया है और आओ वत्स कह करके संबोधित किया है। ये स्वामी, ये आपकी कृपा मुझ पर है। इस प्रकार से माणिक्यवाचकर ने भी, श्री ज्ञान संबंध जी ने भी बहुत सारी जगह कनप्पा की इस अद्भुत भक्ति को मेंशन किया गया है। तो ये भी स्वामी के ही वर्ड थे, यही स्वामी के संबोधन थे, कण अप्पा, अप्पा अर्थात पिता। तो अब से यदि कोई आपसे पूछे कि स्वामी के माता पिता कौन है, तो आप डायरेक्टली बिना संकोच किए पुनीतवती या फिर पुनीतवती और कनप्पा का नाम ले सकते हैं। वैसे तो वो आदि अनंत है, उनका कोई भी माता पिता नहीं हो सकता, लेकिन उनके भक्त उनके लिए सब कुछ हैं। और यही कथाएं, ये संबोधन इस बात को दर्शाते हैं। सुंदर मूर्ति को निर्देश देते हुए भगवान शिव ने स्वयं ये वाक्य कहे थे कि मुझसे अधिक मेरे भक्तों को समझो। और जब भगवान ने यमराज की छाती में लात मारी, उस समय भी भगवान ने यमराज को निर्देश दिया था कि मेरे भक्तों को बिल्कुल भी सामान्य मत समझना। इसलिए इन अद्भुत इन 63 शिव भक्तों के बारे में जब आप बात करते हैं, सुनते हैं या किसी अपने फ्रेंड सर्कल में चर्चा करते हैं, तो ये चीज भी आप हमेशा ध्यान रखना कि उस समय आपको शिव सीधे देख रहे होते हैं, क्योंकि ये 63 शिव भक्त बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। और जो शिव भक्त इन कथाओं को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके शिवलोक के जो पास है वो कंफर्म है, क्योंकि हर कोई इनके बारे में बात नहीं कर सकता है, हर कोई अलाउड नहीं होता है। तो हमेशा इन शिव भक्तों के, अभी आप मेरी एनर्जी भी फील कर रहे होंगे, उतनी दूसरे वीडियो की जैसी एनर्जी इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि इनके बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ लगता है। और जब हम इनके बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल शून्यता आ जाती है। क्या क्या डिवोशन था, क्या इनकी भक्ति थी, जहां स्वयं हमारे स्वामी ने खुद स्वयं से ज्यादा इंपॉर्टेंस इन भक्तों को दी हुई। अम्मा कह करके, अम्मई कह करके स्वामी ने संबोधन किया, कणप्पा कह करके संबोधन किया। क्या भक्त थे। तो इनका जीवन चरित्र एंजॉय करते रहिए। चैनल पर पेरिया पुराणम की अलग से पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।